नमस्कार। अच्छा, कभी ये ख्याल आया है कि ये जो फोन हमारी जेब में रखा है, क्या ये असल में एक पूरा का पूरा कंप्यूटर है? आज हम इसी सवाल की जड़ तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखने में तो सवाल बड़ा सीधा सा लगता है ना। भाई, स्मार्टफोन का इस्तेमाल हम सब करते हैं, कॉल्स के लिए, मैसेजिंग के लिए, सोशल मीडिया के लिए। पर सवाल ये है कि क्या टेक्निकली ये एक डेस्कटॉप या लैपटॉप की तरह ही एक कंप्यूटर है? चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर किसी भी डिवाइस को कंप्यूटर कहने का मतलब क्या होता है। अगर हम इसकी एकदम बेसिक परिभाषा को समझ लें तो बाकी सब कुछ अपने आप साफ हो जाएगा। अब यहाँ पर मज़ेदार बात यह है कि कंप्यूटर की जो परिभाषा है ना, उसमें डिवाइस के साइज या उसकी शक्ल का कोई लेना देना ही नहीं है। बात सिर्फ और सिर्फ उसके काम करने के तरीके की है। मतलब चाहे वो एक पूरे कमरे जितना बड़ा सुपर कंप्यूटर हो या फिर कलाई पर बंधी एक छोटी सी घड़ी, अगर वो डेटा ले सकता है, उसे प्रोसेस कर सकता है, स्टोर कर सकता है और फिर एक नतीजा दे सकता है, तो बस वो एक कंप्यूटर है। इसको ना एक शेफ की रसोई की तरह सोचिए। इनपुट क्या है? वो सब्जियां जो लाई गई, प्रोसेसिंग, उन्हें काटना और पकाना, स्टोरेज हो गया, उन्हें बाद के लिए फ्रिज में रखना, और आउटपुट, अरे भाई वो मज़ेदार डिश जो परोसने के लिए एकदम तैयार है। हर कंप्यूटर, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं। अपने स्मार्टफोन की तुलना हम एक पुराने जाने पहचाने डेस्कटॉप कंप्यूटर से करके देखते हैं, ये जानने के लिए कि क्या वो भी इन चारों जरूरी कामों को पूरा करता है। तो अगर हम दोनों के अंदर झांक कर देखें तो सच में हैरानी होती है। दोनों में एक दिमाग है, यानी सीपीयू, दोनों में याददाश्त है, मतलब रैम, और डेटा रखने के लिए स्टोरेज भी है। सारे के सारे जरूरी हिस्से मौजूद हैं, बस उनका रूप और उनकी बनावट अलग अलग है। पर यहाँ एक चीज पर गौर करना बहुत जरूरी है। स्मार्टफोन में सब कुछ एसओसी में एकीकृत है। अब ये एसओसी क्या भला है? असल में यही वो जादुई चीज है जो पूरा का पूरा खेल बदल देती है। तो अब आते हैं उस इंजीनियरिंग के कमाल पर जिसने हमारे हाथ में इतनी ज्यादा ताकत दे दी है। ये कहानी सिर्फ पुर्जों को छोटा करने की नहीं है, बल्कि उन्हें और भी स्मार्ट तरीके से एक साथ पैक करने की है। और वो जादुई चीज है सिस्टम ऑन अ चिप, जिसे हम कहते हैं एसओसी। ये एक ऐसी क्रांतिकारी सोच है जिसने हमारे हाथ में इतनी कंप्यूटिंग पावर देना मुमकिन कर दिया है। जरा सोचिए, एक डेस्कटॉप के मदरबोर्ड पर लगे वो सारे अलग अलग हिस्से, सीपीयू, ग्राफिक्स कार्ड, रैम, उन सबको मानो सिकोड़कर एक नाखून के बराबर की चिप में फिट कर दिया गया हो। ये इनक्रेडिबली एफिशिएंट है और यही वजह है कि हमारा फोन बिना ज्यादा गर्म हुए इतने सारे काम एक साथ कर लेता है। लेकिन हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी ट्रेड ऑफ है। मोबाइल एसओसी को कम से कम बिजली इस्तेमाल करने और ठंडा रहने के लिए बनाया जाता है, ताकि फोन की बैटरी ज्यादा देर तक चले। वहीं दूसरी तरफ डेस्कटॉप के पुर्जों का एक ही मकसद होता है, मैक्सिमम परफॉर्मेंस देना, भले ही वो ज्यादा बिजली खाएं और गर्मी पैदा करें। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि एक स्मार्टफोन कंप्यूटर की हर परिभाषा पर पूरी तरह खरा उतरता है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। असल में कुछ मामलों में ये एक डेस्कटॉप से कहीं ज्यादा काबिल है। और यही वो चीज है जो फोन को डेस्कटॉप से कहीं ज्यादा स्मार्ट बनाती है। उसके सेंसर्स। जीपीएस से उसे पता है कि वो कहाँ है, एक्सेलेरोमीटर से हमारी हर हरकत का पता चलता है, और कैमरा माइक से तो वो दुनिया को देख और सुन सकता है। ये सिर्फ कंप्यूटिंग नहीं है, ये अपने आसपास के माहौल के साथ जुड़ना है। ये बात इस पूरी चर्चा का सार है। स्मार्टफोन सिर्फ एक छोटा कंप्यूटर नहीं है, ये एक अलग किस्म का कंप्यूटर है जिसे खास तौर पर मोबिलिटी और दुनिया के साथ सीधे जुड़ने के लिए बनाया गया है। तो अगली बार जब कोई अपना फोन हाथ में पकड़े तो ये याद रखना दिलचस्प होगा कि वो सिर्फ एक फोन नहीं, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली और अनोखा कंप्यूटर है। इस सफर में हम डेस्कटॉप से निकलकर जेब तक तो आ गए हैं। तो सवाल अब ये उठता है कि अगला कदम क्या होगा? भविष्य का कंप्यूटर आखिर दिखेगा कैसा? इस सवाल के साथ आज की बात यहीं खत्म करते हैं।